मठ के अंदर आज साक्षात संतों के स्वरूप में देवताओं ने वास किया है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के स्वरूप में श्री श्रोमणी बाबा मस्तनाथ जी पूरे आज भारतवर्ष में नाथ संप्रदाय की परंपरा के अंदर हम सब माने जाते हैं। आज के इस मंच पर उपस्थित हमारे बीच में विशेष रूप से हम सबको अपना मार्गदर्शन देने के भाव से आए हमारे बीच में परम पूज्य श्रद्धेय श्री रामदेव जी, योग गुरु श्री रामदेव जी पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें, जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन और स्वागत करें। हमारे बीच में उनके साथ में चिदानंद सरस्वती जी भी पधारे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। थोड़ा सा आने में विलंब रहा, लेकिन आपका आशीर्वाद हम सब को मिलेगा, हम सब भक्तजनों को मिलेगा। ये हमारा पूज्य महाराज जी के आगमन से और भी वातावरण आज इस पवित्र धरा का बाबा मस्तनाथ जी का आशीर्वाद आपके माध्यम से प्राप्त होगा। आज हम सब के बीच में विराजमान हम सबको अपना मार्गदर्शन देने के भाव से और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने इस भारतवर्ष की संस्कृति को आगे बढ़ाने के भाव से पधारे हमारे परम पूज्य मोहन राव भागवत जी मंच पर विराजमान हैं और हम सबके हमारे नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी विराजमान हैं। योग गुरु स्वामी श्री रामदेव जी विराजमान है। श्री अवधेशानंद जी का भी आना होगा थोड़ी देर बाद में। उससे पूर्व में हमारे बीच में विराजमान त्रिदंडी चिन्ह श्री मन्नारायण जी, जो कि हैदराबाद में आप सबने सुना होगा कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, जो एक बहुत बड़ा हमारा वहां पर स्थान संस्कृति हमारे धर्म और हमारी परंपराओं के अनुसार हमारे सनातन धर्म को स्थापित करने का बना है, वहां से श्रीमान हमारे महाराज पधारे हैं। आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच में चिदानंद सरस्वती जी पधारे हैं। हमारे बीच में बेंगलोर कर्नाटक से, जो कि नाथ संप्रदाय की परंपरा का ही एक मठ है, वहां से निर्मलानंद नाथ जी पधारे हैं। उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में आप सबके चित परिचित आप सबको गीता ज्ञान में स्नान करवाने वाले ऐसे हमारे ज्ञानानंद जी महाराज पधारे हैं, जिन्होंने गीता के ज्ञान को पूरे संसार तक पहुंचाने का कार्य किया। हमारे बीच में चेतनानंद जी महाराज हैं। हमारे बीच में चिन्मय पांडे जी हैं, जो कि गायत्री परिवार से हमारा हरिद्वार आश्रम से यहाँ पर पधारे हैं। हमारे बीच में महामांडल्य स्वामी धर्मदेव जी हैं। हमारे बीच में हमारे योगी महासभा के उपाध्यक्ष श्री नरहरिनाथ जी विराजमान है। हमारे बीच में हमारे योगी महासभा के महामंत्री श्री चेताईनाथ जी विराजमान है। हमारे सभी आठ मानधारी महंत, जिसमें से हमारे शेरनाथ बापू जी हैं। हमारे बीच में शेरनाथ जी सोकल से हैं, राजनाथ जी हैं। हमारे बीच में पूरननाथ जी हैं, जो कि पंजाब से हैं। हमारे बीच में हरिनाथ जी महाराज हैं, जो कि हमारे आठ मानधारी पीर हैं। आप सभी महंतों के, सभी संतों का, क्योंकि मंच पे समय कम है, आप सभी संतों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। भक्तजनों, ये गुरु महाराज जी का भंडारा है और ये भंडारे का शंकर गुरु महाराज जी ने हमको एक आशीर्वाद के रूप में एक आदेश दिया था कि जब बाबा मस्तनाथ जी की समाधि का कार्य पूरा होगा, उसके बाद में ही भंडारे का आयोजन किया जाए। आज सभी भक्तों के, जो हमारे 8 गांव के भक्त हैं और हमारे विशेष रूप से रेवाड़ी समाज, जो कि पूरे भारतवर्ष में देवासी समाज के रूप में जाना जाता है, पूरे भारतवर्ष में देवासी समाज के रूप में जाना जाता है। आप सभी भक्त जो लाखों की संख्या में पिछले 2 दिन से यहाँ पर आए हैं, हमारे इस मठ के सभी साधु संतों ने जिस प्रकार से इस भंडारे का आयोजन किया है, और आप सभी जो आज सिद्ध पुरुष योगेश्वर इस मंच पर विराजमान, आप सबका अतिथि हम सबको प्राप्त हुआ है। ये सब आप सब भक्तों की कृपा से, आप सब साधु संतों की सेवा से और बाबा के आशीर्वाद से संपन्न हुआ है। मैं मंच पर विराजमान सभी हमारे संत महंतों से कहना चाहता हूँ कि ये जितना बड़ा भंडारा है, ये हमारे नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगेश्वरों की सेवा भाव और भक्तों की सेवा भाव से आज इस मठ में आयोजित हुआ है।
आप सब देख रहे हैं कि बाबा की समाधि का कार्य पूरा हुआ है और आने वाले समय के अंदर जो पूज्य गुरु महाराज जी ने एक सपना हम सबको दिया था, हम सब सिद्ध योगेश्वर और हमारे भक्तजन मिलकर उनके एक एक सपने को पूरा कर ये हमारा बाबा मस्तनाथ मठ पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म संस्कृति को स्थापित करने वाला मठ जो पूर्व से चलता आया है और रूप से आगे बढ़ता हुआ पूरे जन कल्याण के भाव से कार्य करेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा कि मुझे पूज्य संतों को सुनना है, उनके वचनों को प्राप्त कर हमें सेवा पथ पर आगे बढ़ना है। मैं पुनः मंच पर विराजमान सभी संतों का, महंतों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। पूज्य हमारे संसद चालक जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप सब ने समय में निकालकर आज पूज्य गुरु महाराज जी के इस 8 मार्च के भंडारे में आकर हम सबको आशीर्वाद दिया और पूज्य गुरु महाराज जी के बाबा मस्तनाथ जी के समाधि पर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पूरे देश और दुनिया को आगे बढ़ाने के भाव से आप पधारे हैं। आप सबका अभिनंदन और स्वागत है। बोलिए भारत माता की, बोलिए श्री शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी महाराज की। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी, आपके स्वागत उद्बोधन के लिए एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोल बाबा मस्तनाथ जी महाराज की। आज के इस उद्बोधन की श्रृंखला में अब मैं डॉक्टर चिन्मय पांडे जी जो गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार उत्तराखंड से हैं, उनसे पहले एक बार रामदेव जी का स्वागत करते हुए बाबा जी एक बार जोरदार तालियां हमारे योग गुरु रामदेव जी के लिए। तालियां बजती रहे जब तक स्वागत। जोरदार तालियां कृपया पूरा पंडाल। और मैं गुरु जी से अनुरोध करूं कि डॉक्टर चिन्मय पांडे जी का भी वो पुष्प गुच्छ से तालियां बजती रहे, स्वागत करें। तालियां बजती रहे। मैंने पहले भी कहा कि ऐसी ऐसी विभूतियां कभी कभी इकट्ठी होती है, हमें दर्शन करने का मौका मिला, हम साक्षी बने इस पल के। आप सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजती रहे प्लीज, कृपया तालियों की गड़गड़ाहट कम ना हो। धन्यवाद गुरु जी। अब आज के उद्बोधन में मैं सर्वप्रथम डॉक्टर चिन्मय पांडे जी को ही जो गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार उत्तराखंड से हैं उनको बुलाना चाहूंगा अपने। बहुत धन्यवाद भाई साहब। मित्रों, माता जी की को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरम्भ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का एक पावन मंत्र मानवीय चेतना, मानवीय व्यक्तित्व, मानवीय दृष्टिकोण के समग्र रूपांतरण का मंत्र है। नर को नारायण बनाने का, पशु को परमात्मा बनाने का और भटके हुए इंसान को देवता बनाने का मंत्र है। शास्त्र कहते हैं ब्रह्मावलों को कृष्ण मधुमा को देगा, हमारे अंदर की कृष्णा को जगाने का मंत्र है। एक बार शांत चित्त के साथ, स्थिर होने के साथ, शांत हृदय के साथ शक्ति का आवाहन करें जो हमें सज्ञान सद्भाव के लिए लेकर के चलते हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ आदरणीय डॉक्टर ठाकुर जी, आदरणीय नाथ जी, आदरणीय स्वामी रामदेव जी, स्वामी ज्ञानानंद जी, मंच पर उपस्थित सभी विद्वजन, यहाँ विभिन्न स्थानों से आए
सभी सम्मानित अतिथिगण, भाई बहनों, प्यारे मित्रों, आज जब हम लोग इस पावन भूमि पर उपस्थित हैं, सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ भूमि, वो पवित्र भूमि जिसने सम्मुखी साधकों, योगियों के तपस्वियों की एक नहीं बल्कि सहस्रों श्रृंखलाओं को सहस्रों बार जन्म दिया है, वो पवित्र भूमि जहाँ भगवान हुई, उस आकाश गंगा में नवनाथों ने, गुरु मत्स्यनाथ जी ने, गुरु भवनाथ जी ने, गुरु भद्रनाथ जी ने, वहां से लेकर गुरु मत्स्यनाथ जी ने, गुरु चांदनाथ जी ने, अनेकों योगियों ने इस गगन मंडल को अपने व्यक्तित्व से प्रकाशित किया, आलोकित किया। उस पवित्र भूमि पर आकर उपस्थित हो अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सौभाग्य से आदरणीय बाबा बालकनाथ जी, जो हम लोगों के लिए भाई की तरह से, उनके लिए समस्त गायत्री परिवार के लिए उससे 12 करोड़ आस्थावान परिजनों का भोजन समूह जिसको वो गायत्री परिवार के अंदर प्रकारते हैं, उनकी ओर से उनको हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन, नमन, अभिवादन करता हूँ और ये धन्यवाद देता हूँ कि उन्हें न बुलाया होता और यहाँ पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य उनको न मिला होता तो शायद एक बहुत बड़े सौभाग्य को प्राप्त करने से हम लोग वंचित रह जाए। आज का दिन हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण सौभाग्य को लेकर किया है और सौभाग्य जो अवसर को महत्व समझ पाने की स्थिति में होता है। उस दृष्टि से कि आज के इस समय का मूल्यांकन हम लोग करके देखें तो आज का दिन बड़ी गंभीर पुकार को लेकर किया है। गुरु चांदनाथ जी के जीवन को हम लोग देखें तो एक ही पुकार को लेकर उनका जीवन आया। हम लोग उस आध्यात्मिकता को अपने हृदय में कहीं गहरी प्रतिष्ठित कर सके क्योंकि उनका जीवन जाना जाता है। ये भारत की भूमि अत्यंत पवित्र भूमि, ये वो भूमि है जहाँ पर यूरोप और अमेरिका के तटों को छूने से पहले आध्यात्मिक अभिनेता में आकर, ये वो पवित्र भूमि है जहाँ पर ज्ञान की उजलकल बहती धाराएं गंगा के रूप में, यमुना के रूप में उनको दिखाई पड़ती है। ज्ञान की ऊंचाइयों को हम लोग हिमालय के रूप में प्रतिष्ठित पाते हैं। तो ये वो भूमि है जहाँ पर सप्तऋषियों से लेकर अवधूतों ने, दशऋषियों ने, ज्ञान के एक क्षेत्रों ने, भक्ति के सागरों ने आकर इस भूमि को अपनी चरण भूमि से कृतार्थ किया, सौभाग्यशाली बनाया और उस भूमि पर खड़े हो पाने का सौभाग्य हमको मिला। मैं कहूंगा कि आज भी हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं तो एक ही भाव को लेकर के जाए कि इस उद्देश्य के लिए गुरु चांदनाथ जी का जीवन गया, उस उद्देश्य से हम लोग इस प्रेरणा को प्राप्त कर सके। मुझे छोटी घटना याद आती है, वो सुना करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। घटना स्वामी विवेकानंद की जीवन की है, 1921 क्षीर भवानी के मंदिर में वो बैठे थे। भगना विशेष को मैं देखा, उनके हृदय में संकल्प आया कि इस मंदिर को मैं बनाऊं। जैसे ही संकल्प आया वैसे ही देवी माँ प्रकट हुई और देवी माँ प्रकट होकर के उनसे बोली कि मंदिर मेरा, तुड़वाया मैंने, बनवाने वाला तू कौन? तो वो बना जिसको बनाने के लिए तुझे बुलाया गया है। तो देश को बना, राष्ट्र को बना, इस भूमि को बना। वहां से विवेकानंद निकले और निकलने के बाद पहला मंत्र उन्होंने यही दिया कि मुझे एक ही देवी की आराधना करने की आवश्यकता है, उसका नाम है भारत माता। आज के बाद एक ही देवी, आज के बाद एक ही आराध्य, आज के बाद एक ही पूजा करने की देवी, उनका नाम है भारत माता। और जब मैं इस पवित्र भूमि पर आकर के खड़ा हुआ हूँ तो जो हृदय में संकल्प निकलता है वो एक ही कि हम रहेगा, ये देश रहेगा, ये मिट्टी रहेगी, संस्कृति रहेगी। इसके लिए यदि हम लोग कुछ करके जाते हैं तो हमारा जीवन सौभाग्यशाली होता है। दिनकर की कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात को अंत करूंगा, जिनके लिए इशारा है, वो लोग मंच के ऊपर विद्यमान है। दिनकर ने एक बहुत प्यारी पंक्ति को लिखा था, आओ कवियों जयगान कल्पना तानो, आओ कवियों जयगान कल्पना तानो, आ रहा देवता तुम इसको पहचानो। देवता तो आ रहा है एक हाथ में परशु, एक में कुश है, आ रहा नए भारत का भाग्य पुरुष है। अंगार हार अर्पो अर्चना करो रे, अंगार हार अर्पो अर्चना करो रे, आंखों की ज्वालाएं देख मत तुम डरो रे। है सच ही आंखों में आग लिए आता है, पर यह भी सच है कि स्वदेश का भाग्य लिए आता है। मैं उस देश की, उस भूमि की, उस मिट्टी की अभ्यर्थना करता हूँ जहाँ पर खड़े हो पाने का सौभाग्य मिला। बाबा बालकनाथ जी को, इस पवित्र भूमि को पुनः हृदय से धन्यवाद, करोड़ों गायत्री परिजनों की ओर से हृदय से शुभेच्छाएं, मंगल कामनाएं। उनका एक प्रक्रम सफल हो, जिस उद्देश्य को लेकर के वो चले वो उद्देश्य अत्यंत पवित्र है, अनेकों के हृदय को स्पर्श कर रहा है, सफलतम होता जाए, ऐसी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।
धन्यवाद डॉक्टर चिन्मय पांडे जी। अब अगले इसी क्रम में उद्बोधन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सभ्य त्रिदांडी चिन्हा श्रीमान नारायण जी। सभ्य त्रिदांडी चिन्हा श्रीमान नारायण जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनके उद्बोधन के लिए। आपदामपहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदा लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्रिय भगवत बंधुओं, मंच पर विराजमान भगवत विभूतियों को और देश प्रेमी धर्म प्रेमी महान भावों को मैं स्वरूपानुरूप प्रणाम करूंगा। बंधुओं, वशिष्ठ महामुनि एक महान संत गुरु जो धर्म के लिए और देश के लिए कुछ शिष्यों को बना सके, जो राम बने और भरत बने। वो आचार्य धन्य है जिनका शिष्य देश के लिए धर्म के लिए अपना जीवन को अर्पण करने के लिए तैयार होते हैं और ऐसे लोगों को तैयार भी करते हैं। मस्तनाथ महानुभाव बाबा मस्तनाथ जी जो धन्य है, वो चांदनाथ जैसे महाविभूतियों को तैयार किए हैं और वैसे ही हमारे बालकनाथ योगी जैसे शिष्यों को तैयार किए हैं और देश रक्षा के लिए धर्म रक्षा के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जैसे महान विभूतियों को भी बना सके। ऐसे आचार्य धन्य हैं और वो शिष्य धन्य होते हैं जो गुरु प्रकाश ये धीमा अपने आचार्य का वैभव को प्रकाश करते हुए ही देश और धर्म की रक्षा के लिए जनता को तैयार करते हैं। गुरु महाराज संत शिरोमणि मस्तनाथ महाराज की कृपा से हम मानते हैं योगी आदित्यनाथ जैसे महान विभूतियां देश को अच्छे रास्ते पे ले जाने के लिए आगे बढ़े हैं और हमारे बालकनाथ योगी जैसे महान विभूतियां अपने परिवार को धर्म की दिशा में देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर एक पावन त्रिवेणी जैसे अनेक विभूतियां अनेक संप्रदायों से सबकी मान्यता देते हुए धर्म के रक्षा के लिए आगे एक कंठ से ले जाने के लिए यहाँ पधारे हैं हमारे मोहन भागवत जी और ऐसे विभूतियों को यहाँ इकट्ठा करके एकत्रित करके जो इस आचार्य सेवा गुरु सेवा को कर रहे हैं हमारे बालकनाथ जी योगी महाराज, हम उनको बहुत बहुत मंगलाशासन करेंगे कि वे आगे भी समाज को और अपनी परंपरा को धर्म की रक्षा अच्छी तरह करते हुए आगे बढ़ सकें। आज अपने गुरु महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवा के और भंडारा भी आज खोले हैं। ऐसी सेवाएं बहुत बहुत आगे भी हो, ऐसा हम भगवान से
और अपनी गुरु परंपरा को प्रार्थना करते हुए जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद गुरु जी। अब इसी श्रृंखला में उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज का। स्वामी श्री ज्ञानानंद जी, एक बार जोरदार तालियां। स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज। वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपरा, वंदे महापुरुष के चरणारविंदम। यह इस सिद्ध तपोभूमि में एक दिव्य प्रेरणात्मक आयोजन में मंच पर उपस्थित भारत की समता, समरसता, विश्व बंधुत्व तक की दिव्यता को एक जीवंत प्रेरणा बनाए रखने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहनराव भागवत जी, पूज्य जीएफ स्वामी जी, पूज्य स्वामी रामदेव जी, स्वामी चिदानंद जी महाराज और उत्तर प्रदेश के बहुत कर्मठ योगा कर्म सुकौशलम के साक्षात जीवंत उदाहरण उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और योगी महासभा के अध्यक्ष श्री आदित्यनाथ योगी जी और मंच पर उपस्थित सभी पूज्य संत चरणों में वंदन नमन करते हुए, भारत अवतारों की भूमि है, भारत त्योहारों की भूमि है, भारत ऋषियों महर्षियों की भूमि है, भारत तीर्थों की भूमि है, भारत सिद्धों की भूमि है। और उसी सिद्ध परंपरा में एक ऐसा पावन नाम जो स्मरण आते ही एक परंपरा के न जाने कितने अध्याय खुलने लगते हैं, योगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज। और उसी परंपरा का संवाहन यहाँ बाबा मस्तनाथ मठ के द्वारा जिस प्रकार से तपहपूत संत पूज्य बाबा मस्तनाथ जी महाराज ने और आगे पूज्य शिरोनाथ जी महाराज, पूज्य श्यामनाथ जी महाराज और वर्तमान में पूज्य बालकनाथ जी महाराज जिस ढंग से उस दिव्य परंपरा को भारत की आगे बढ़ा रहे, उसका संवर्धन संपोषण कर रहे हैं, निश्चित स्तुति के प्रयास है। और आज का यह आयोजन भी उसी प्रयास का एक प्रगट अभिव्यक्त स्वरूप ही है। जिस प्रकार से यहाँ पूज्य श्यामनाथ जी महाराज के स्वरूप की बड़ा सुंदर स्वरूप प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये प्राण प्रतिष्ठा, ये आयोजन वस्तुतः परंपराओं के सम्मान का आयोजन है। ये आयोजन आप देख रहे हैं, मंच पर दर्शन कर रहे हैं, हमारे अनेक संप्रदायों के संत, अनेक विचारधाराओं के संत, पूज्य निर्मलानंद नाथ जी महाराज, कर्नाटक से इतनी दिव्यता वहां उनके स्थान की, और ऐसे अनेक संप्रदायों के संत। और पूरा विश्व देख रहा है कि संत संप्रदाय अनेक हो सकते हैं, विचारधाराएं अनेक हो सकती हैं, लेकिन संत एक है। उसका दर्शन आज इस मंच से किया जा रहा है और पूरा विश्व कर सकता है। समाज में भी जातियां अनेक हो सकती हैं, वर्ण अनेक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सब दर्शन कर सकते हैं कि समाज एक है, एक रहेगा। और अपना यह जो एकत्व है, यह जो दिव्यता है एकत्व की, समरसता की, सद्भावना की, वह दिव्यता पूरे विश्व में और अनेक रूपों में अपना प्रभाव बनाती दिख रही है। न जाने कितने आवरण हटे हैं, छटे हैं, और भारतीय संस्कृति की आभा का आलोक और उसका सूर्य फिर से पूरे विश्व में अपना प्रभाव जमाता दिखाई दे रहा है। और एक ऐसे समय में जबकि आदरणीय योगी जी बैठे हैं, भगवान रामलला भी जनवरी मास के तीसरे सप्ताह में फिर से भव्य दिव्य राम मंदिर में आसन लेने वाले हैं। एक ऐसे समय में
जबकि भारत की दिव्यता चंद्रयान के रूप में भी पूरे विश्व ने देखी और अनेक रूपों में देख रहे हैं। और फिर से आवश्यकता है कि सभी पूज्य संत और सभी यहाँ सुदूर क्षेत्रों से आए हुए विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्ध जन, हम सबकी एकता, हम सबका एक दिव्य भावनाएं एक होकर के फिर से राष्ट्र स्वाभिमान के साथ जुड़े। राष्ट्र फिर उसकी अपेक्षा कर रहा है हम सबसे, और हमें लगता है कि यह आयोजन भी उसी दृष्टि में एक सशक्त प्रेरणा का काम करेगा। यहाँ की समस्त पूज्य दिव्य सिद्ध परंपरा, गुरु परंपरा को नमन करते हुए पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज के उस भाव को, जिन्होंने बाबा मस्तनाथ मठ को इस दिव्यता तक पहुंचाने में अपना समर्पित योगदान दिया, और पूज्य बालकनाथ जी महाराज काम किया, इसके लिए समूची परंपरा को वंदन। मंच पर उपस्थित सभी पूज्य संत चरणों में नमन और आप सबके प्रति शुभेच्छा। ओम। धन्यवाद महाराज जी, एक बार जोरदार तालियां महाराज जी के लिए। अब इसी क्रम में अगले उद्बोधन के लिए मैं स्वामी श्री चिदानंद सरस्वती जी को डैश पे अनुरोध करूंगा कि वो आएं और अपना उद्बोधन दें। स्वामी श्री चिदानंद सरस्वती जी, जोरदार तालियां एक बार। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मंच की पावन पवित्रता को प्रणाम करते हुए हमारे बीच में पूरे विश्व की एक ऐसी महान संस्था जिसने सर्व के लिए समर्पित होना सिखाया, जिन्होंने सफाई, सच्चाई और ऊंचाई की त्रिवेणी में स्वयं को निमज्जित करते हुए समाज की सेवा में राष्ट्र प्रथम का मंत्र दिया, उस संस्था के राष्ट्रीय संघ चालक हमारे श्री डॉक्टर मोहन भागवत जी, और साथ ही साथ विश्व में योग की गंगा को प्रवाहित करने वाले और आयुर्वेद की यमुना को साथ लेकर चलने वाले हमारे आदरणीय संत श्री रामदेव जी महाराज। पूज्य सभी संत वृंद, एक तरफ से हमारे चिन्ना जी और स्वामी जी बैठे हैं दक्षिण से, और दूसरी तरफ हमारे स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, और बीच में हमारे स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, और फिर सभी पूज्य संतों की साधना को प्रणाम। आज हम एक ऐसी धरती पर बैठे हैं जिस धरती ने, जिस परंपरा ने एक दो ऐसे संत दिए हैं और ऐसी संत परंपरा दी है। एक ने आदरणीय गोरक्षनाथ पीठ के आज महंत श्री और उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, और दूसरी तरफ इस पूरी पवित्र परंपरा मस्तराम नाथ जी के योग्य शिष्य युवा बाबा बालकनाथ जी, और इनके साथ पूरी परंपरा। मैं तो कहना चाहता हूं, जिस धरती के शासक मन से संत नहीं होते हैं, उस धरती की पीड़ाओं के अंत नहीं होते हैं। उत्तर प्रदेश को देखा आपने, पूरे विश्व में कभी नाम आता था, जगह जगह कर्फ्यू लगाने पड़ते थे, आज कहीं कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ता। इसलिए अब एक दूसरी जो शुरुआत है वो राजस्थान की धरती से और इस हरियाणा की धरती से, वो एक ऐसा शुरुआत हो रही है जो एक अपने आप में आने वाले भविष्य का संकेत दे रही है। मैं कहना चाहता हूं, अभी अभी हम गए थे, समाधि मंदिर का दर्शन किया, दिव्य प्रतिमा का दर्शन किया, सचमुच ऐसा लगता था मस्त देखा है कि आज ये जो विस्तार दिखाई पड़ रहा है, ये तभी दिखाई पड़ रहा है जब संत अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए जीते हैं, जो सबके लिए जीते हैं, वही सदा के लिए
चोला पहनकर बालकनाथ जी के रूप में। इसलिए देखो भैया, बड़ी बड़ी हस्तियां आई और भारत से नहीं पूरे विश्व से चली गई, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बड़ी बड़ी हस्ती बन जाते हैं उनके जीवन में मस्ती हो, लेकिन जीवन में मस्ती हो, मस्ती भी टिकती है, हस्ती भी टिकती है। इसलिए जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, बाकी तो सब जबरदस्ती जिंदा है। और यही संदेश है हमारे गुरु इस मठ के संस्थापक बाबा मस्तनाथ जी महाराज का। इसलिए अपनी सारे साधनों को समाज के लिए समर्पित कर दें, और यही इस संस्था ने किया है, और उसी उद्देश्य को लेकर हमारे बाबा बालकनाथ जी चल रहे हैं। दूसरी बात आपने देखा, ऐसी परंपरा के एक ऐसे महान योगी जिन्होंने बचपन से ही, देखो भैया, बुढ़ापे में जवानी की भंगिमा दिखलाना बहुत आसान है, क्योंकि सब देख लिया, सब चुन लिया, लेकिन जवानी को ही किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए समर्पित कर देना, यह आंतरिक ईमानदारी से ही संभव हो सकता है। ये किया है इस परंपरा के आदरणीय कर्मयोगी हमारे स्वामी आदित्यनाथ जी महाराज ने। और मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश, जो अपने आप में, मैंने तो पूरे विश्व को देखा है, पूरे विश्व के ना जाने कितने देशों को मिला लें तो एक उत्तर प्रदेश बनता है। उत्तर प्रदेश तो अपने आप में एक देश है। उस देश से पूरे विश्व को एक हुंकार देना, एक आह्वान देना कि यदि कोई समाधान आज इस धरती पर है, वो है सनातन का समाधान। सनातन जो सबकी बात करता है, सनातन जो सबके लिए जीता है, सनातन कभी विध्वंस की नहीं बल्कि निर्माण की बात करता है। सनातन बचेगा तो बिंदी बचेगी, सनातन बचेगा तो आप बचेंगे, ये त्योहार बचेंगे, ये परंपराएं बचेगी। सनातन का अर्थ है जहां समानता हो, जहां समता हो, जहां सद्भाव हो, जहां समता, समानता, सद्भाव की त्रिवेणी बहती हो, वही तो सनातन है। इसलिए आने वाले समय में आप याद रखिए, आज पूरा विश्व विज्ञान की बात कर रहा है, लेकिन ये सनातन है, ये सनातन है, ये जो दृष्टि देता है विज्ञान भी हो और साथ साथ में अध्यात्म भी हो, दोनों साथ साथ चलें। आप देखेंगे चांद पर पहुंचे, चांद पर पहुंचने के बाद जब चांद पर हमारा चंद्रयान जा रहा था, पहुंचने वाला था, सभी वैज्ञानिक बड़े चिंतित थे, उत्सुक थे, पता नहीं क्या होगा। विश्वास तो था, लेकिन अंतिम घड़ी की चिंता भी होती है। लेकिन इस देश के इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने, पता है आपने क्या किया? ध्यान से देखा होगा, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो केवल ध्यान में चले गए और उससे पहले मंदिर गए, टीका लगाया और साथ में आके पूजा की, बस बैठ गए, अपना काम किया, विज्ञान पूरा किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने उस अध्यात्म को नहीं छोड़ा। लोगों ने पूछा, मीडिया ने पूछा, आप तो सेक्युलर कंट्री के साइंटिस्ट हैं, आप इसरो के अध्यक्ष हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? आप मंदिर जा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, आंखें बंद किए हैं, जल चढ़ा रहे हैं। तो पता इस देश के उस वैज्ञानिक ने क्या कहा? उसने कहा ये आज की पीढ़ी को, आने वाली सारी पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, और वो संदेश है कि फॉर आउटर स्पेस वी नीड साइंस, फॉर इनर स्पेस वी नीड स्पिरिचुअलिटी। जो दोनों का संगम करे, भीतर के बाहर के लिए आपको विज्ञान चाहिए, लेकिन भीतर के लिए आपको सनातन का ज्ञान चाहिए, जो दोनों में सेतु बना दे, उसी का नाम है सनातन। इसलिए सनातन बीमारी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को, सनातन बीमारी नहीं है, सनातन इलाज है। सनातन समस्या नहीं है, सनातन समाधान है। सनातन रोग नहीं है, सनातन योग है, जो सबको जोड़ता है, दीवारों को तोड़ता है, दरारों को भरता है, दिलों को जोड़ता है, उसी का नाम है सनातन। सनातन धर्म की। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी आपके ओजस्वी और तेजस्वी उद्बोधन के लिए। अब इसी श्रृंखला में मैं महास्वामी निर्मलानंद नाथ जी को डैश पर आमंत्रित करता हूं अपने उद्बोधन के लिए। महास्वामी निर्मलानंद नाथ जी।
हरि ओम तत्सत। ब्रह्मानंदम परमसुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री विद्यां जगतां धात्रीं सर्गस्थितिलयेश्वरीं नमामि ललितां नित्यामहा त्रिपुरसुंदरीम्। On this auspicious occasion, I salute to the divine soul of His Holiness Jagadguru Padma Bhushan Dr. Sri Bal Gangadhar Mahaswamiji. My pranams to Yogi Maharaj, Adityanath Ji Maharaj. My humble submissions to Baba Mastanath Ji, Baba Chandanath Ji and Baba Balaknath Ji, who is the successor of the system, Mohanji Bhagwat Ji and all the divine saints who are present on this august divine dais. I have my own limitation in speaking in Hindi, though I can understand to some extent. As is mentioned, Adi Chunchanagiri belongs to Nath tradition. There in Bangalore, Karnataka. Since the time of Chandanath Ji Maharaj, he used to invite to be over here several times during the time of my Guru Bal Gangadhar Mahaswamiji. Unfortunately, we have lost both the great souls, Chandanath Ji Maharaj and Bal Gangadhar Mahaswamiji. Quite fortunate thing is that in the form of Balaknath Ji Maharaj, as his successor, who has been leading the system quite efficiently and dynamically. Today we are here for several programs. Nath tradition in our country centuries ago spread across. Even today the philosophy of Natha has been competing with the modern science. I mean to say, today science is evolved. In the quantum era, if at all, if there is any philosophy, we can compute, we can give the solution and answer to all the scientific innovations. This is our Hindu philosophy and our Nath tradition. Long ago, Mark Twain, when he was asked, being there in America, the opinion about our country, Bharat, it is said that he had mentioned, India is nothing but the snake charmer's country. Later, when he visited India, traversed nook and corner of our country, having studied our literature and the history, afterwards he made a statement, not just after having studied India, rather after having studied in detail many countries. As the bottom line message about our country, he says, India is the cradle of human civilization. India is the birthplace of the human speech. India is the mother of history and grandmother of the tradition and the great grandmother of the legacy. This was the opinion which was made by one of the notable historian and the father of American literature. Such is the greatness of our country. Such greatness should be known by the people of our country only through the muds. Today, we have been seeing such a wonderful historical buildings in the form of the mud and mandirs. In our country, muds and the mandirs are not mere stone structure or a building or a physical structure. Mandirs, temples are representation of the confluence of Nishkama Seva, Bhakti, Upasana and Jnana. Confluence of selfless service, Bhakti, Upasana, devotion and Jnana, knowledge and wisdom. Today we have been seeing great yogi Adityanath Ji Maharaj, who is the embodiment and epitome of all the
jnana, bhakti, vairagya and profound wisdom. Being over here, having seen you all, I feel so happy. Here we have been seeing the selfless service which is happening to the society. Nath Sampradaya is not just immersed and engrossed only in the devotion or the sadhana. Understanding the needs of the society, it has come out with all the three elements through which one can get the absolute liberation. That is through selfless service, devotion and attaining the knowledge. So this is the math which has been pervading, which has been doing all these three sevas with which one can get the highest liberation. Nath Sampradaya is the one which has given highest number of meditation techniques to the world. Through Raja Yoga or Ashtanga Yoga, if one can able to get the liberation or the Samadhi state, after attaining the Samadhi state, it is quite difficult to hold back physical body to teach and preach the society. After attaining the moksha, how one can hold back physical body to render the service? This is the method which is given by Guru Gorakshnath, using which one can live any longer, thereby his sadhana can be utilized for the service of the society. Such great traditional mart is this, because of which we are all here. At this point of time, I pray Baba Mastanknath Ji and Baba Chandanath Ji for having blessed this place. Today we have been witnessing, though this is the spiritual organization, we have been seeing so many hundreds of education institutions wherein thousands and thousands of students are getting both modern education and spiritual education, blending of which one is going to get the fulfillment of the life. At this point of time, wishing all the best to continue this great service and the great legacy, I conclude my words. Jai Shri Gurudev. धन्यवाद गुरुजी। ये जितने भी पंडाल से बाहर श्रद्धालु घूम रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो पंडाल में यथावत अपना स्थान ग्रहण करें। अभी कार्यक्रम है और कार्यक्रम के बाद आपके लिए प्रसाद का भी प्रोग्राम है। तो नेक्स्ट उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा स्वामी श्री हरि चेतनानंद जी महाराज का। स्वामी श्री हरि चेतनानंद जी महाराज, हरि सेवा आश्रम, हरिपुरा, हरिद्वार। आप सभी से अनुरोध, कृपया अपनी सीट्स ना छोड़े और पंडाल के अंदर ही यथावत अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। माइक की व्यवस्था। ओम ओम। भारत माता की, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्य धाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। आज स्थल बोहर में नाथ संप्रदाय के, जिन्होंने वैदिक सनातन संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए इस देश को अनेक योगी दिए, मैं सर्वप्रथम गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को प्रणाम करता। आज नाथ जी के समाधि मंदिर का लोकार्पण, और वो लोकार्पण मैंने कई बार कहा है, मैंने ऋषिकेश में भी गंगा के किनारे कहा था, वो लोकार्पण आज हमारे वैदिक सनातन हिंदू धर्म की जो रीढ़ है, जो मेरुदंड है, माननीय मोहन भागवत जी सरसंघ चालक और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने उस प्रदेश को
उत्तम प्रदेश बना दिया। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं ये, गर्भ में जलराशि का बेड़ा चला देते हैं ये, और सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं। ऐसे योगी आदित्यनाथ जी, और जिन्होंने, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने श्रीमद् भागवत में कई बार कहा था, राजा निमि के यहां 9 योगी आए, कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायनो आदिहोत्रोर्थ दुमिल चमसो परभाजनो। लेकिन आज जहां भी नजर जा रही है, मुझे ऐसा लगता है राजा निमि के यज्ञ में 9 योगी आए थे, और बालकनाथ जी के यहां तो आज 100 योगी विराजमान है। जहां भी देखो वही योग नजर आ रहा है, और जिन्होंने इस योग को पूरे विश्व में पहुंचाया, घर घर योग को पहुंचाया, जिन्होंने योग को एक जन आंदोलन बनाया, ऐसे पूज्य बाबा रामदेव जी महाराज भी हमारे बीच में हैं। मैं बालकनाथ जी महाराज को बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि हमारे यहां कहा है कि नानक नन्हे होइए, हमेशा बालक बन के रहना। बौद्ध दर्शन का भी सूत्र है, बालवत्त जो हो गया, ज्ञानी उसी को कहा है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। बहुत साधुवाद है। आप बालकनाथ जी, आपको आज आपकी पूरी गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा मुस्कुरा रही है कि आप आज इस नाथ परंपरा में बालकनाथ जी महाराज ने आज समाधि मंदिर का लोकार्पण करके हरियाणा को नहीं, पूरे राष्ट्र को एक दिशा दी है कि समाधि मंदिर जागृत समाधि मंदिर होते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, समाधि स्थल में और समाधि मंदिर में अंतर होता है। समाधि स्थल भारत की राजधानी दिल्ली में है, और समाधि मंदिर देखना हो, यहां जो मांगोगे, जो चाहोगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वो स्थान है बाबा मस्तनाथ जी का मंदिर। सन 57 में जिन्होंने आयुर्वेद को ध्यान से सुनना, यहां एक आयुर्वेद 1957 में जिन्होंने आयुर्वेद कॉलेज बना दिया था और एक विश्वविद्यालय दिया, अनेकों शिक्षा के केंद्र दिए। आज आवश्यकता है, राष्ट्र प्रगति के पथ पर है, और राष्ट्र को आज इन 2 चीजों पर काम करने की आदत बननी चाहिए। ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। मैं एक निवेदन करूं, भाई 5-4 सेकंड ज्यादा हो जाएं, आप कोई संत लोग नाराज नहीं होना। आज तो एक से एक महाराज बैठे हैं, महाराज कभी नाराज नहीं होते, और जो नाराज होते हैं वो महाराज नहीं होते हैं। आज एक से एक संत यहां बैठे हुए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक योगी ने ध्यान से सुनना, मैं बहुत साधुवाद देता हूं। मैंने उत्तर प्रदेश को बहुत नजदीक से देखा है, जहां भय था, जहां भूख थी, ध्यान से सुनना। मां अपने बच्चे को आज मैं कह सकता हूं इस मंच में, दानी तो नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन 2 वरदानी इस मंच में बैठे हुए हैं मेरे वरदान के रूप में, और वैदिक सनातन हिंदू धर्म का कार्य करने के लिए मोहन भागवत जी और योगी आदित्यनाथ जी आए हैं। और महाराज बालकनाथ जी, एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। अक्सर हम कथाओं में कहते थे कि जो कुंभ का मेला लगता है वो हरिद्वार में होता है, कुंभ का मेला उज्जैन में अवंतिकापुरी में होता है, प्रयाग में होता है, नासिक में होता है। लेकिन मेरे को मालूम नहीं था कि जहां एक साधु ने बैठ करके योग
आज बाबा चांदनाथ जी महाराज, आज श्रेयोनाथ जी महाराज, आज मस्तनाथ जी महाराज, और आज तो गुरु गोरखनाथ जी भी मुस्कुरा रहे होंगे। भारत माता की वंदे वंदे। आज इस समारोह में सार नजर आता है, मिटती हुई मानवता का आधार नजर आता है। होली, दिवाली, दशहरा तो प्यारे आकर चले जाते हैं, आज तो मस्तनाथ दरबार में त्योहार नजर आता है, त्योहार नजर आता है। धन्यवाद गुरुजी आपके ओजस्वी उद्बोधन के लिए। और इसी श्रृंखला में अब मैं आदर व सम्मान के योग्य प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय योग गुरु स्वामी श्री रामदेव जी महाराज को डायस पे निमंत्रण देता हूं कि अपने ओजस्वी भाषण से हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोले बाबा मस्तनाथ महाराज की, बोले बाबा चांदनाथ महाराज की, बोले बाबा श्रीनाथ महाराज की, बाबा बालकनाथ महाराज की, योगी आदित्यनाथ महाराज की, भारत माता की। देखो भाई, ये नाथों की परंपरा, लोग हमको कहते हैं बाबा ने योग दुनिया में पहुंचा दिया। इस योग की परंपरा का सारा श्रेय हमारी नाथ परंपरा को है। आज जो भी योग की विधियां, प्रविधियां, आसन, प्राणायाम, ध्यान, बंध मुद्राएं, साधनाएं और सिद्धियां जो भी है, उसके लिए हमारी नाथ परंपरा में महापुरुषों ने बहुत तपस्या की। और जैसे हमारे पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज अभी कह रहे थे, परकाया प्रवेश से लेकर के एक क्षण में इस स्थूल शरीर को, मैं तो बहुत तार्किक समाज से आता हूं, सबको पता है, हरियाणा वालों को गुरुकुल का पढ़ा हुआ, लेकिन शरीर को सूक्ष्म रूप धारण कर लेना, अदृश्य कर देना और फिर इसको व्यक्त कर देना, व्यक्त से अव्यक्त, व्यक्त से मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त, ऐसी सिद्धियां नाथ परंपरा में थी। और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक ये जो चुनचुनगिरी मठ के अभी पूज्य स्वामी निर्मलानंद नाथ जी महाराज जी जो यहां से अभी बता रहे थे कि चुनचुनगिरी मठ के पूज्य स्वामी हमारे, जिनका बहुत बड़ा गौरव था और यहां पर वो आ ना सके हैं पहले, लेकिन आज आए। नाथ परंपरा का दक्षिण में बहुत बड़ा मठ है जिसमें लाखों विद्यार्थी पढ़ते हैं, 40-50 हजार तो टीचर है इनके। जोरदार अभिनंदन निर्मलानंद जी महाराज जी का। ये साधारण परंपरा नहीं है। ऐसे बाल गंगाधर नाथ जी महाराज जी की परंपरा से दक्षिण से यहां प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नाथ परंपरा ने बहुत कुछ देश को दिया और योग अध्यात्म की दृष्टि से भी दिया। और नाथ परंपरा में तो योग, राजयोग, हठ योग सब कुछ है। और उसके मूर्त मंत्र रूप हमारे पूज्य योगीनाथ जी, आदित्यनाथ जी महाराज यहां पर हैं। योगी क्या क्या कर सकता है उन्होंने करके दिखा दिया। जब इसका शिलान्यास हो रहा था तब मैं आया था। पूज्य महाराज जी की बहुत इच्छा थी कि बाबा मस्तनाथ जी का मठ ऐसा बने जो अप्रतिम हो। तो आज पूज्य महाराज चांदनाथ जी की आत्मा सच में बहुत प्रसन्न होगी। मठ उसी गौरव में प्रतिष्ठापित हुआ है। एक बार जोरदार अभिनंदन उनके संकल्प को और उनके शिष्य हमारे बालकनाथ जी महाराज। बाल हृदय है उनका, अभी शरीर से, आयु से छोटे दिखते होंगे, लेकिन हम व्यक्ति को नहीं देखते, हम एक संस्कृति और परंपरा को देखते हैं। हम गुरु गोरखनाथ जी की परंपरा, गुरु मत्स्यनाथ जी महाराज, पूरे एक मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज जी की परंपरा, बाबा मत्स्यनाथ जी की परंपरा, तो उस गुरु परंपरा का एक प्रतिनिधि और प्रतिरूप है पूज्य बालकनाथ जी महाराज। इनके पुरुषार्थ को भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। उन्होंने जो अपने गुरुओं के संकल्प को पूरा किया है, सैकड़ों करोड़ का ये प्रोजेक्ट हाथ में लेना, मठ और समाधि को इस तरह से जीवंतता के साथ। जो योगी होते हैं वो मरते नहीं हैं, उनकी आत्मा हमको मोक्ष में भी रह करके आशीर्वाद देती है। इसी को चाहे उसको अरदास बोलो, दुआएं बोलो, जैसे कह रहे थे कि अब कोई मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। यहां तो जो पूरा इलाका है
वो इस मठ को अपनी श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र मानता है। और सच में ये बाबा मस्तनाथ जी मात्र की एक समाधि नहीं है, ये सनातन का गौरव काल है और वो चारों ओर भारतवर्ष में दिखाई दे रहा है। यहां सलबोहर में भी, रोहतक से लेकर के, हरियाणा से लेकर के पूरे राष्ट्र में जो सनातन का गौरव है वह अपने आप में हमें आह्लादित करता है। हम धन्य हैं कि हमने भारत भूमि पर जन्म पाया है। हम भगवान रामकृष्ण के वंशज हैं, ऋषिकाओं के वंशज हैं, हम भगवान के अंश हैं, अपने पूर्वजों के वंशधर हैं। और एक बात और भी कह देता हूं, राजनीति में जब कोई व्यक्ति आता तो हर एक के लोग पीछे जाति ढूंढने लगते हैं। नाथ परंपरा हमारी ऐसी है जिसमें सारी जातियों का और भारत की सारी सांस्कृतिक परंपरा का समावेश है। यह है हमारी नाथों की परंपरा। या कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, कोई जाति का भेद नहीं। सब वर्ग, संप्रदाय, पंथ, सबका समावेश है इसमें। ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है। और हठ योग क्या है? अग्नि सोमात्मकम इदम जगत अकार कीर्ततः सूर्य ठकार चंद्र उच्यते सूर्य चंद्रमा सौर्य योगात हठ योग निगद्यते। तो ऐसी ये नाथ परंपरा जो हमारी सनातन परंपरा की जड़ें हैं, जिसमें सनातन का सार है, वेद दर्शन उपनिषदों का, पुराणों का, ब्राह्मण ग्रंथों का, स्मृतियों का सार है। ऐसी उस नाथ परंपरा का यह गौरवशाली स्थल अबोहर, और उसमें हमारे इतने श्रद्धेय, इतने पूज्य मनीषी, एक एक का नाम ले तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है। हमारे इस नाथ परंपरा के उपसभापति पूज्य श्रद्धेय महेंद्र श्री नरहरिनाथ जी योगी जी महाराज जी का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। अभिनंदन है हमारे पूज्य स्वामी धर्मदेव जी महाराज जी का, चिन्मय पांडे जी जो हमारे गायत्री परिवार पूरे देश और विश्व में हमारे गायत्री माता, वेद माता का, हमारी सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा एक संस्थान है। हमारे पूज्य चिन्मय पांडे जी आप यहाँ पर हैं। हमारे पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज जी को आपने सुना, पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज जी जो हमारे गीता से लेकर के अपने सनातन संस्कृति का गौरववर्धन पूरे विश्व में कर रहे हैं। पूज्य चिदानंद जी महाराज जो हमारे सनातन का गौरव पूरे विश्व में फैला रहे हैं। ये जो त्रिदंडी स्वामी जी महाराज आए, चिन्नाजियर स्वामी जी, ये जो डंडा ले रखा है धर्मदंड है, और इन्होंने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, हमारे रामानुजाचार्य जिन्होंने कोई जाति पंथ का भेद नहीं रखा, हम सब के और सब हमारे हैं। पूज्य महाराज श्री ने बहुत बड़ा यशस्वी कार्य किया। एक एक महापुरुष यहाँ वंदनीय, एक बार सबका जोरदार अभिनंदन है यहाँ पर जितने भी महापुरुष हैं। और हमारे संत परंपरा, हमारी नाथ परंपरा के गौरव पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी और पूज्य बालकनाथ जी महाराज जी, भाई हमारे नाथ परंपरा के ये सूरज और चांद की तरह हठ योग दोनों यहाँ पर हैं। हकार कीर्तितः सूर्य ठकार चंद्र उच्यते यहाँ पर हैं। और हमारी इस हिंदू सनातन संस्कृति के शिखर पुरोधा पूजनीय श्रद्धेय श्री मोहन भागवत जी का एक बार जोरदार अभिनंदन है। वो हम सबको इस सनातन के गौरव का बोध ही नहीं करवा रहे, उस सनातन धर्म को युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए अहर्निश पुरुषार्थ करते हैं। और एक बहुत त्याग और बलिदान की, सेवा की, साधना की, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि की बहुत बड़ी परंपरा संघ की है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे आदरणीय श्री रामलाल जी से लेकर के कितने महापुरुष यहाँ पर मंच पर है। इन सब महापुरुषों को वंदन करता हूं। मैं सुबह 3:30 बजे उठ जाता हूं, अपने योग साधना करके पुनी 5 बजे रोज 4-5 किलोमीटर दौड़ता हूं। मेरा इरादा है कि मैं 80 साल तक, 100 साल तक दौड़ता रहूं और 150 साल तक भारत माता की सेवा करूं। मैं चाहता हूं कि 100 साल तक कोई बूढ़ा ना हो। मुझसे लोग पूछते हैं बाबा उम्र कितनी हो गई, मैंने कहा 55 के बाद अब 55 में पहुंच गए। लेकिन ऐसा लगता है कि अभी बायोलॉजिकल एज तो 25 जैसी ही है। तो आप लोग भी ऐसे ही रहो, योग करो, कर्मयोग करो। 18 घंटा जिस दिन ये देश पुरुषार्थ करना शुरू कर देगा, उस दिन भारत विश्व का सिरमौर बन जाएगा और सनातन धर्म का गौरव पूरी दुनिया में छाएगा। भारत विश्व की सबसे बड़ी
आर्थिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, सामरिक महाशक्ति बने। पूरी दुनिया में कहीं युद्धों का दौर चल रहा है, कहीं आपसी संघर्ष चल रहे हैं। इजराइल और हमास से लेकर के यूक्रेन और रशिया से लेकर के, और कभी भी पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का शंखनाद हो सकता है। लेकिन भारत वो देश है जिसने दुनिया को युद्ध नहीं, पूरी दुनिया को योग दिया, जोड़ा है पूरी दुनिया को। और अभी भी पूरी दुनिया को भारत से बहुत बड़ी प्रेरणा मिलनी है, और उसमें हम सबको ऋषियों के सच्चे वंशधरों के रूप में अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए और एक परम वैभवशाली भारत कैसा बनाना है, उस संकल्प के लिए आप यहां पर आए हैं। अपनी सनातन की गौरव की प्रतिष्ठा यहां पर देख करके पूज्य चांदना जी महाराज जी की प्रतिमा का आज अनावरण हुआ, और बाबा मस्तनाथ जी महाराज जी की गौरवशाली परंपरा का मस्तनाथ समाधि का यह जो जीवंत दर्शन इतने दिव्य और भव्य स्वरूप में हुआ, यह हम सब के लिए गौरव है। लेकिन हम सबको कुछ ऐसा करना है जिससे हमारी ये नाथ परंपरा, हमारी ये सनातन परंपरा, हमारी वेद परंपरा, हमारी ऋषि ऋषिकाओं की पावनी परंपरा फिर से गौरव को प्राप्त हो। इसके लिए सब संकल्पित होकर के जाएंगे। आज जितने महापुरुष आए हैं, इनके एक एक शब्द को शब्द ब्रह्म मान करके और अपने को ऋषियों का वंशधर के रूप में अपने आप को तैयार करके दोबारा से पुरुषार्थ करना है। अभी 2047 की हमें प्रतीक्षा नहीं करने की, 2047 को तक भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक महाशक्ति के रूप में तो 2035 तक ही हम भारत को विश्व की महाशक्ति के रूप में खड़ा कर सकते, घड़ सकते हैं। वो सामर्थ्य आप में है, वो आपकी भुजाओं में बल है। ऐसे ही आप करेंगे इस विश्वास के साथ, क्योंकि आज हम सब कोई भाषण देने नहीं आए, या तो कह दिया गया, इसलिए हम मंच से थोड़ा प्रबोधन दे रहे हैं। इतने संत महापुरुष, हमारी नाथ परंपरा कितनी गौरवशाली, हजारों हमारे नाथ परंपरा के इतने महापुरुष यहां पर बैठे हैं। मंच के नीचे भी हैं, मंच के ऊपर भी हैं। और मात्र नाथ परंपरा नहीं, भारत की सारी सांस्कृतिक परंपरा को सांस्कृतिक साम्राज्य कैसा होता है, जैसे हमारे पूज्य हरिचेतनानंद जी महाराज जी अभी यहां से कह रहे थे, आर्थिक और राजनीतिक साम्राज्य बनते बिगड़ते रहते हैं। यदि कोई सच्चा साम्राज्य है तो वह सांस्कृतिक साम्राज्य, और सांस्कृतिक साम्राज्य की जड़ें इस स्थलाभोर से जुड़ी हुई है। ऐसे हमारी ये पावनी परंपरा का मठ, हमारा मस्तनाथ बाबा जी का मठ है। हमारी एक तरफ उधर उत्तर भारत में, सुदूर उत्तर में उधर नेपाल से सटता हुआ पूरा नेपाल भी नाथ परंपरा को बहुत गौरव देता। वहां का राजा भी वहां आकर के प्रणाम किया करता था। ऐसे गोरख पीठाधीश्वर हमारे पूज्य योगी चानन जी महाराज जी हैं। जैसे उन्होंने, मैंने हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के गुरु जी को भी देखा है, उनके भी सेवा का, उनके दर्शन का सौभाग्य हमको मिला। अब हमारे दो नाथ एक साथ हैं। अब जब इतने बड़े बड़े नाथ हमारे साथ हैं तो भारत अनाथ कैसे हो सकता है? तो ये तो नाथों के नाथ हैं हमारे, और भगवान भोलेनाथ हमारे साथ हैं, सारी हमारी अवतारी सत्ताएं हमारे साथ हैं। तो अब पूरी दुनिया उधर चलेगी जिधर भारत चलेगा। तो इस भारत का गौरव, सनातन का गौरव, नाथ परंपरा का गौरव, उसको बढ़ाने के लिए आप सब प्रतिबद्ध हैं। एक बार फिर से हमारे आयु में बहुत कम, लेकिन ओज, तेज और तप उनका बहुत ही दिव्य रूप में, यहाँ पर भव्य रूप में सबको देखने को मिल रहा है। इसके लिए एक बार भाई पूज्य बाबा बालकनाथ जी महाराज जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। और उनके ऐसे वो तेजस्वी, यशस्वी, वर्चस्वी होकर के पूज्य महाराज श्री के इस पूरे मठ के नाथ परंपरा के गौरव को बढ़ाते रहें। आप सब इतने बड़े बड़े महापुरुष एक बालक को यहाँ पर आशीर्वाद देने आए, उनका नाम ही बालक है। और सच में इतनी विनम्रता, इतना, और विनम्रता के साथ वीरता, शौर्य और पराक्रम भी उनमें है। उसकी, उनकी इस पूरी तेजस्विता को प्रणाम करते हुए हमारे योगी आदित्यनाथ जी की पूरी साधना को, उनके तप को, पुरुषार्थ को प्रणाम करते हुए, और मोहन भागवत जी ने आकर के आज सबको बहुत गौरवान्वित किया। कल हमारे भाई अमित जी भी आए। इतने महापुरुष एक साथ यहाँ पर आए हैं सबके, क्योंकि पूज्य चांदना जी महाराज जी इनका हाथ पकड़ा करके हमको गए थे। मैं पिछली बार जब आया था तब उनको यहाँ उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया, तब कुछ लोग कुछ बातें बेकार की कर रहे थे। बोले जो है कैसे ये उत्तराधिकारी बनेंगे? मैंने कहा तो भगवान का विधान है, तुम कौन होते हो? उस दिन तो भाई वर्षा तो हो रही थी, तब भी भगवान का आशीर्वाद था, और अभी भी
भगवान का आशीर्वाद खूब बरस रहा है। तो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन फिर से बोलो बाबा बालकनाथ महाराज की। हेलो। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद गुरुजी आपके इतने ओजस्वी और तेजस्वी उद्बोधन के लिए। अब मैं हमारे आदर व सम्मान के योग्य प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय महान श्री आदित्यनाथ योगी जी से निवेदन करता हूं कि वो अपने आशीर्वचन हमें प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियां, खड़े होकर एक बार जोरदार तालियां हमारे योगी आदित्यनाथ जी के लिए। धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महायोगी गोरक्षनाथ की, महायोगी गोरक्षनाथ की, सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी की, सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी की, श्री महंत चांदनाथ जी महाराज की, श्री महंत चांदनाथ जी महाराज की। आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघचालक श्रद्धेय डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक और बाबा मस्तनाथ की इस परंपरा को नाथ संप्रदाय के मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने वाले श्री महंत बालकनाथ जी योगी दुनिया के अंदर योग और आयुर्वेद को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाले योग गुरु स्वामी रामदेव जी, आदि चुनचुनगिरी मठ कर्नाटक से यहां पर पधारे स्वामी निर्मलानंद नाथ जी, त्रिदंडी स्वामी चिन्ना श्री मन नारायण हैदराबाद से यहां पर पधारे रामानुज परंपरा के हमारे स्वामी जी महाराज, गीता के उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध वृंदावन धाम से यहां पर पधारे पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, हरिद्वार से पधारे पूज्य स्वामी श्री हरि चेतनानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी श्री धर्मदेव जी महाराज, चिन्मय मिशन और गायत्री की इस परंपरा को दुनिया तक पहुंचाने वाले, गायत्री परंपरा की शक्तिपीठ की परंपरा को जन जन तक ले जाने वाले डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, आचार्य लोकेश मुनि जी, हमारे नाथ संप्रदाय के ही प्रतिष्ठित संत श्री महंत नरहरण्य नाथ जी महाराज, श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, हमारे सभी योगेश्वरगण खड़ दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए हमारे सभी पूज्य संतजन, केंद्रीय मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, सम्मान्य श्री रामलाल जी,
और उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, आज हम सबका सौभाग्य है कि सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी के इस भव्य समाधि मंदिर में कलश स्थापना के इस भव्य आयोजन के साथ ही इस परंपरा को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज की भव्य प्रतिमा की स्थापना, समाधि मंदिर की स्थापना के साथ ही भंडारे के इस आयोजन में देश के अलग अलग क्षेत्रों से खड़दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए हमारे सभी पूज्य संतजन यहां पर उपस्थित हुए हैं। इन संतों के इस जमावड़े को एक मंच पर लाने के लिए मैं इस कार्यक्रम के आयोजक और इस परंपरा को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले श्री महंत बालकनाथ योगी जी को हृदय से साधुवाद देते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि नाथ संप्रदाय भारत की सनातन धर्म की परंपरा का एक वाहक है। सनातन धर्म एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, इस बोध वाक्य का सत्य है और उसके जो अलग अलग मार्ग हैं उस सत्य तक पहुंचने के लिए हमारे पंथ हैं, उपासना विधियां हैं, संप्रदाय हैं, मत हैं। ये जितने भी मत हैं, संप्रदाय हैं, उसी सत्य की पुनर्स्थापना के लिए, उसकी पुनर्प्रतिष्ठा के लिए अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक है और वह मंजिल है सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के कार्य को एकजुट होकर के पूरी मजबूती के साथ स्थापित करना और उस सत्य के ही प्रमुख वाहक के रूप में सरदेव सरसंघ चालक जी हम सब के पास हैं, साथ में हैं, जो इन सब में समन्वय के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसी समन्वय की एक महत्वपूर्ण धारा है जो आज पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य भी है, कौतूहल भी है और उनके लिए एक दिशा भी है। वह दिशा है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम। जिन्हें विश्वास था वे पलायन करते थे, वे भागते थे, भूल करके भी श्री राम जन्मभूमि का नाम नहीं लेना चाहते थे। लेकिन जिन्हें सनातन धर्म की परंपरा पर विश्वास था, यह तो धर्मस्त तो जय के इस सनातन वाक्य पर विश्वास था, वे लोग इस बात को मानते थे कर्म करना हमारा कार्य है, इसके परिणाम तो विधाता हमें देंगे ही देंगे, इसमें कोई संशय होना ही नहीं चाहिए। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा जो लोगों के लिए असंभव था आज भारत ने उसे संभव बना दिया है। और पूरी दुनिया के अंदर वर्तमान में संघर्ष चल रहा है। कोई अफगानिस्तान से भाग रहा है, कोई यूक्रेन से भाग रहा है, कोई गांजा पट्टी से भी भाग रहा होगा। लेकिन दुनिया के अंदर अगर वास्तव में विश्व शांति की कोई गारंटी हो सकता है तो विश्व शांति की गारंटी केवल सनातन धर्म हो सकता है और भारत हो सकता है, बाकी कोई और नहीं हो सकता। यही कारण है जब आज दुनिया के अंदर संकट आ रहा है तो संकट के समय हर
देश, हर धर्मावलंबी, दुनिया का हर पीड़ित मानव भारत की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है। उसे विश्वास है भारत ही फिर से उसके लिए आस बनेगा, भारत ही फिर से एक विश्वास बनेगा। और भारत की साहस और विश्वास के साथ जब भारत की 140 करोड़ की आबादी जुड़ती है तो यह दुनिया की एक ताकत बनती है, दुनिया की एक ताकत। उस ताकत के साथ हम सबको जुड़ना होगा। आज का यह समारोह उसी अभियान को मजबूती प्रदान करने का एक अभियान है। यह साधना भूमि है, नाथ संप्रदाय के सिद्धों संतों की पवित्र साधना स्थली है, सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी की पवित्र समाधि स्थली है। पूज्य बाबा महंत चांदनाथ जी महाराज ने जो संकल्प लिया था, और मुझे याद है उस संकल्प के दौरान जब यहां पर समाधि मंदिर की भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ था पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज के सानिध्य में, तब योग गुरु स्वामी रामदेव जी भी उस समारोह में थे। और उस समारोह के दौरान उनका संकल्प छलकता था, लेकिन यह भी उनको एहसास था कि हो सकता है कि समाधि मंदिर बनते बनते वे भौतिक रूप से नहीं रहेंगे, लेकिन आध्यात्मिक और सूक्ष्म दृष्टि से वे इसका अवलोकन करेंगे। आज पूज्य बाबा महंत चांदनाथ जी महाराज के उन संकल्पों को जिस मजबूती के साथ समाधि मंदिर की स्थापना और कलश स्थापना के कार्यक्रम के साथ अब परकोटा के निर्माण की कार्रवाई को श्री महंत बालकनाथ जी योगी ने जिस तत्परता और मजबूती के साथ, जिस दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है, वह अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। और वह एक नया संदेश भी देता है। भाइयों बहनों, भारत की संत शक्ति ये कभी पलायन का रास्ता नहीं अपनाती है, चुनौतियों से जूझने का जज्बा रखती है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य खोए बगैर, क्योंकि उसका उद्देश्य तो एक ही है, लोक कल्याण, और लोक कल्याण के माध्यम से सनातन धर्म को मजबूती प्रदान करते हुए राष्ट्र कल्याण के मार्ग का अनुसरण करना। राष्ट्र के हित में जो कुछ भी होगा वही हमारे लिए अभिष्ट है। सनातन धर्म के हित के लिए जो कुछ भी होगा वही हमारे लिए अभिष्ट है। बाकी हमारे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। और उसी अभियान को लेकर के यह मठ निरंतर चल रहा है, सदियों से उस परंपरा का वाहक बना हुआ है। पूज्य महंत श्रेयोनाथ जी महाराज रहे हो, पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज रहे हो, आज चाहे महंत योगी बालकनाथ जी महाराज हो, या नाथ संप्रदाय के जुड़े हुए या खड़ दर्शन से जुड़े हुए हमारे जितने भी पूज्य संत जन आए हैं, इन सबका जीवन गांव गांव में रसे बसे। भारत की मजबूती का आधार यही है। दुनिया के अंदर इतनी बड़ी आबादी सभी प्रकार के मौलिक अधिकारों के साथ अगर जी रही है, और उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक आज भी भारत पूरी मजबूती के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है, तो इसके पीछे गांव गांव में बसे हुए, गांव गांव में जन जागरण के अभियान के साथ जुड़े हुए हमारे पूज्य संत जन हैं, जिसको केवल अपने इष्ट की आराधना के साथ ही जो सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म के मानबिंदुओं के लिए, सनातन धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए सदैव तत्पर होता हुआ रहता है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन ने, और इससे पहले भी जब भी आह्वान हुआ है, उन आंदोलनों में उसका बढ़ चढ़कर भाग लेना इस बात को सदैव से एक नई प्रेरणा देता रहा है। और आज यहां पर जो समारोह हो रहा है, इस समारोह इस बात को भी प्रदर्शित करता है। न जाति भेद है,
न मत और पंथ का भेद ही है। सब लोग एकजुट एक मंच पर आकर के एक जगह बैठे हैं, कोई भेद नहीं है। जो लोग बोलते थे पहले क्या तो अनेक उपासना विधियां हैं, अनेक मत हैं, अनेक संप्रदाय हैं, लेकिन अनेक मत और संप्रदाय सब तो एक साथ एक मंच पर बैठ करके एक साथ जुड़ करके हम इस अभियान के साथ जुड़े हैं। और यही नहीं केवल ये हरियाणा से या उत्तर प्रदेश से या पंजाब से या हिमाचल से ही पूज्य संतजन नहीं है, सुदूर दक्षिण से भी है, भाग्यनगर से भी है, तो मांडिया कर्नाटक से हनुमान जी की भूमि से भी है, उत्तर से भी हैं, दक्षिण से भी हैं, पूरब से भी हैं तो पश्चिम से भी हैं। और यही सनातन धर्म है। इस सनातन धर्म की दूसरी कड़ी अपने पूर्वजों और विरासत के प्रति अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना। कृते च प्रति कर्तव्यम ऐसा धर्म सनातना। अपने पूज्य गुरुदेव के प्रति किस प्रकार का सम्मान का भाव होना चाहिए, गुरु परंपरा का सम्मान किस रूप में होना चाहिए, यह समारोह उसका एक उदाहरण है। जिस विश्वास के साथ यहां पर बालकनाथ जी को गद्दी सौंपी गई थी, उसी परंपरा को, उसी विश्वास को पुष्ट करते हुए उसकी मजबूती के लिए अपनी गुरु परंपरा का निर्वाह करते हुए उनके द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। ये पूरा मंच, ये पूरा समारोह उनके प्रति अपनी शुभेच्छा व्यक्त करता है कि वह न केवल नाथ संप्रदाय के लिए बल्कि सनातन धर्म के मूल्यों की स्थापना के लिए और जो भी चुनौती सामने आए उस चुनौती का डटकर मुकाबला करते हुए धर्म और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए कार्य करेंगे। पूरा समारोह पुरुष संत समाज उनके साथ अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता है, अपनी शुभकामनाएं देता है। इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति मैं हृदय से एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। भारत माता की। धन्यवाद गुरुदेव आपके ओजस्वी और तेजस्वी भाषण के लिए। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोल बाबा गोरखनाथ जी महाराज की, बोल बाबा मस्तनाथ जी महाराज की। अब उद्बोधन के इसी क्रम में अब मैं दिल की गहराइयों से उन शख्सियत को डाइस पे आमंत्रित करना चाहूंगा जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे सबके हर दिल अजीज ओजस्वी तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी श्री मोहन राव भागवत जी जो हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। श्री मोहन राव भागवत जी, आप लोगों से अनुरोध है कि पंडाल छोड़कर कोई ना जाए और एक बार खड़े होकर मोहन भागवत जी के सम्मान में तालियों से इस पंडाल को गुंजायमान कर दीजिए। मोहन भागवत जी। धन्यवाद। कृपया बैठिए। सभी पूज्य परम श्रद्धेय संत चरण, मंचस्थ उपस्थित संघ के अधिकारियों सहित बाकी सभी महानुभाव, जिनके निमित्त आज ये सनातन परंपरा की आकाश गंगा को मंच पर विराजमान हम देख रहे, ऐसे बाबा बालकनाथ जी जो संत भी है, योद्धा भी है और राजर्षि भी है, ऐसे हमारे आदित्यनाथ जी महाराज, और ये सब एक साथ चलाने की शिक्षा सर्वसामान्य लोगों तक पहुंचाने वाले बाबा रामदेव जी। अब मैं उल्लेख करूंगा तो उद्बोधन में ही वो 10 मिनट निकल जाएंगे, लेकिन इन सबको मेरा बड़ा विनम्र प्रणाम है। आप सबको भी नमस्कार है। सनातन
समाप्त नहीं होता, इसीलिए वो सनातन है। वो सर्वत्र रहता है। मनुष्य के शरीर में आत्मा के रूप में वो रहता है और उसका वर्णन गीता में है, नित्य सर्वगत स्थाणु अचल। वो नित्य है, शाश्वत है, मरता नहीं, मारता नहीं, सब जगह है, सर्वगत है, स्थिर है और सनातन है। पहले भी था, आज भी है, बाद में भी रहेगा। अब किसी किसी को लगता है उसको नष्ट करेंगे। पहले भी एक सज्जन ऐसे खड़े हो गए, सनातन को नष्ट करने के लिए निकले। दुर्भाग्य से क्या हुआ, उनका पुत्र ही सनातनी बन गया। लाख मनाया लेकिन छोड़ा नहीं उसने, तो उसको आग में जलाया, पानी में डुबाया, पहाड़ की चट्टान पर से फेंक दिया। सनातन ने उसकी रक्षा की, तो गुस्सा होके हाथ में तलवार लेके उसको पूछते कि ये कहाँ रहता कहाँ है तुम्हारा, मैं पहले उसी को देख लेता हूं, कहाँ है कहाँ? तो बोले सब में है। सब में क्या, सब में बता रहे हो? ठीक ठीक बताओ, क्या ये पत्थर के खंभे में भी है? हाँ, उसमें भी है। तो फिर उनके मन का सनातन को नष्ट करने का इरादा उन्होंने व्यक्त किया। कैसा, आपको पता है, ये प्रहलाद की कहानी सब जानते हैं, किसका क्या हुआ ये भी हम जानते हैं। तो इसलिए सनातन की चिंता नहीं, उस सनातन के साथ हमको रहना है। ये सनातन भारत के साथ एकरूप है। योगी अरविंद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कारागृह में उनको बताया कि सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म यानी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान बड़ा इसलिए होता है कि सनातन धर्म का उत्थान होना है। सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। यह अपने राष्ट्र के साथ एक रूप है। अपनी सारी संस्कृति उसी सनातन पर आधारित है। अपने धर्म के सारे मूल्य उसी सनातन पर आधारित है। और उस सनातन का एक छोटा सा चित्र यहां पर विद्यमान है। भारतीय मत संप्रदायों का किसी एक दिन एक ही मंच पर जितना अधिकतम प्रतिनिधित्व हो सकता है यहां पर है। इतने संप्रदाय है कि सबके सब किसी एक दिन एक जगह लाना यह कठिन बात है, लेकिन जितना अधिकतम हो सकता है यहां पर है। हमारे सनातन धर्म की यह प्रकृति है। सनातन धर्म के बारे में कल ही मैंने बहुत सुना। हमारे पूर्व में बौद्धिक प्रमुख थे रंगहरि जी। उन्होंने अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त पर एक अंग्रेजी भाषा में कमेंटरी लिखी, समालोचना लिखी। उसका हिंदी में भी भाषांतर हुआ, दोनों का लोकार्पण था। तो उसमें विद्वानों के जो वक्तव्य हुए पृथ्वी सूक्त के बारे में मैंने सुने। उसी में माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम ऐसा है। हम सृष्टि के साथ संबंध मानते हैं, अपने आप को सृष्टि के स्वामी नहीं मानते, सृष्टि के पुत्र मानते हैं। वो भूमि हमारी माता है क्योंकि उसी से हम निकलते हैं। वही हमको आधार देती है। हमको अन्न जल सब कुछ उसी में से मिलता है। और पृथ्वी सूक्त में उस भूमि का तो वर्णन है ही, लेकिन उसका जो विशिष्ट वर्णन है उसको ध्यान में लाते हैं तो समझ में आता है कि ये भारत का भी वर्णन है। ये पृथ्वी सूक्त एक ही समय मेरे घर के आंगन से लेकर तो संपूर्ण विश्व के जितने धरातल है, जीवों को आधार देने वाले, हमारे ब्रह्मांड में तो पृथ्वी ही है।
उस सबका वर्णन करता है, तो भारत का भी वर्णन है और उसी में वो रुचा है। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वीम यथौकसम सहस्रम धारा द्रविणस्य में धुआ ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरंती। यानी अनेक भाषाओं के बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले, इसका हमारे रंगाहरि जी ने जो भाष्य किया उसमें शब्द उपयोग किया, अनेक रास्तों से चलने वाले। ये सब रास्ते हैं, पहुंचना एक ही जगह है, पहुंचना सत्य के पास है। और इसलिए इस सनातन के आधार पर दुनिया चलती है, चलती थी, चलती है, चलती रहेगी। इसको नष्ट करने की भाषा ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने की भाषा है। सनातन तो निकल जाएगा, पैर अपना कट जाएगा। तो हम तो ऐसे लोगों की करुणा करते हैं, हमको गुस्सा नहीं आता ऐसा, क्योंकि ये एक अज्ञान का वक्तव्य है। और इसलिए उस सनातन की रक्षा कैसे करना, क्या करना, संतों ने बताया। मैं उससे अधिक कुछ बोलने वाला नहीं हूं, उनका अधिकार है, उन्होंने बताया। मैंने जितना बोला, कल जो सुना वो बोला, अधिकारी महापुरुषों का ही। लेकिन कल एक बात और मैंने सुनी, वो हम सबके लिए है। उस पृथ्वी सूक्त के पहले 2 ऋचाओं में ही जो वर्णन है उसमें बताया है कि ये पृथ्वी कैसे टिकी है, यानी ये प्रकृति कैसे टिकी है। तो उन्होंने कहा ये सत्य पर टिकी है, ये पवित्रता पर टिकी है, ये सामूहिकता पर टिकी है, सामूहिक पुरुषार्थ, अकेले का नहीं, सबका पुरुषार्थ। अकेला अकेला प्रयास करे, बाकी लोग नहीं मानेंगे तो प्रयास का परिणाम नहीं होगा। कोई प्रयास करता है, उसके पीछे अपना अपना बल लेकर सब खड़े रहते हैं। जैसे कोरोना के समय हुआ, कोरोना का संकट आया, हमारा पूरा देश खड़ा हुआ। क्या शासन, क्या प्रशासन, क्या छोटे कर्मचारी, क्या नागरिक, क्या सेवा करने वाली संस्थाएं, सेवा करने वाले, क्या आदत, जिनको ऐसे सज्जन और जिनको सेवा की बिल्कुल आदत नहीं, ऐसे भी, जिनको स्वयं सेवा की आवश्यकता है, ऐसे भी लोग कोरोना के खिलाफ खड़े होकर समाज की सेवा में जुट गए। अन्न बांटने के लिए एक गरीब वनवासी के घर में हमारे लोग पहुंचे, 3 दिन से भूखे थे। हमने उनको देना चाहा, उन्होंने कहा नहीं, अभी 3 ही दिन हुए, हमारे पड़ोस वाला परिवार है, 7 दिन से भूखा है, हम और 4 दिन निकाल लेंगे, आप पहले उनको दीजिए। यानी सब लोग सोच रहे थे कि पूरे देश की मुक्ति होनी चाहिए इस संकट से, उसके लिए मुझे को छोड़ना पड़े तो मैं करूं। ये सामूहिक पुरुषार्थ होता है और इसी का नाम त्याग है। उसमें वो भी उल्लेख है, त्याग पर टिकी है। और कहा है कि ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए, सबके प्रति समदृष्टि चलना चाहिए, इस पर टिकी है। ये तो उन्होंने वर्णन किया किन बातों पर टिकी है, लेकिन ये हमारे लिए व्यवहार का आदेश है। हमको सत्य पर चलना चाहिए, असत्य को छोड़ देना चाहिए। हम छोड़ देंगे, लेकिन असत्य हमारे पीछे लगेगा, उसको पहचानना चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए। हमको देश के लिए सामूहिक पुरुषार्थ में जुट जाना चाहिए। स्वार्थ के लिए हम बहुत करते रहे, अब जरा स्वार्थ का त्याग करके समाज, धर्म, देश, संस्कृति के पुरुषार्थ में हमको अभी से जुट जाना चाहिए। क्या मैं कर सकता हूं, जितना कर सकता हूं उतना ही सही। स्वल्पम अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। समर्पण पर टिकी है दुनिया, ऐसा भी कहा गया है। इसमें सब होता है, भक्ति होती है, प्रेम होता है, त्याग होता है।
यह सब अपने आचरण में लाना है। यह सब अपने आचरण में लाने से सनातन धर्म का उत्थान पूर्णता तक हम ले जाएंगे। वो होना है, ये तो भगवान की इच्छा, ऐसा योगी अरविंद बताते हैं। उन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं, उनको कोई चुनाव नहीं लड़ना था, उन्होंने जो देखा वो बताया, उसके बाद तो राजनीति से वो निवृत्ति हो गए। और इसलिए ये इच्छा भगवान की है, भगवान की इच्छा से ये होने वाला है। आप हम करे न करे, ये तो उसकी उंगली लगने से ही गोवर्धन उठने वाला है। लेकिन हम जानते हैं कि वो अपनी उंगली तब लगाता है जब सब अपनी अपनी लकड़ी लगाते हैं। किसी के मन में अहंकार आ गया कि मेरी लकड़ी से हो रहा है, तो अपनी उंगली निकाल लेते, तो सबको पता चलता है हमसे नहीं, उससे हो रहा है। लेकिन सब लकड़ी लगाते हैं, तब वो अपनी उंगली लगाते। भगवान रुके इसीलिए है। योगी अरविंद जी को उन्होंने ये बताया, उसको 150 साल हो गए। 150 साल से भगवान प्रतीक्षा कर रहे कि मेरे भक्त कहलाने वाले लोग, मेरे द्वारा निःसृत मूल्यों की, धर्म की, संस्कृति की, सनातन परंपरा के वाहक कहलाने वाले लोग अपनी अपनी लकड़ी लगाएं। हमको आज संकल्प करना चाहिए। हमारे लिए बालकनाथ जी महाराज ने उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनके गुरु महाराज चांदनाथ जी महाराज थे, तब भी एक बार मैं यहां आया था, उनके दर्शन किए थे। तब उनके इस संकल्प को मैंने सुना था, और उसके कुछ ही वर्ष बाद वो चले गए, तो मेरे भी मन में था कि वो ऐसा सोच के चले गए। लेकिन आज आके देखता हूं तो उनको जैसा जैसा उनका संकल्प था, वैसी अक्षरशः एक एक चीज बड़ी परिश्रम पूर्वक खड़ी की गई है। और जिनकी प्रेरणा से हुआ वो विनम्र है, वो श्रेय ले नहीं रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि मेरी लकड़ी लगी, वो कह रही कि उसकी उंगली लगी। यह पुरुषार्थ का आदर्श हमारे सामने प्रत्यक्ष है। उसको देखेंगे हम, उसकी वाहवाह करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे, केवल इतने से काम नहीं चलेगा। जितना कुछ आज यहां बोला गया है, उसको अपने स्वयं के व्यवहार में, अपने कुटुंब के व्यवहार में, अपने पेट पानी का जो धंधा है, आजीविका है, समाज के बल पर चलता है, उसमें भी, और अपने सामाजिक जीवन में हमको प्रत्यक्ष उतारना है। प्रारंभ कीजिए भेद मुक्ति से, सभी भेद को नकार दीजिए, सबको अपना मानकर चलिए, सत्य पर चलना, संबंधों पर चलना, क्योंकि संबंध सत्य है, सौदा सत्य नहीं होता, बनता है, बिगड़ता भी है। संबंध सदा कायम रहते हैं। आपस में भाइयों ने झगड़ा किया तो भी एक जाता है तो दूसरे को सूतक पालन करना ही पड़ता है, करता ही है। जिंदगी भर झगड़ता रहा, बाद में श्राद्ध कर रहा है, क्यों कर रहा है? संबंध सत्य है, और इसलिए उन संबंधों के आधार पर जीना है, अपनेपन के आधार पर जीना है, और सेवा करनी है। देश पहले, धर्म पहले, संस्कृति पहले, मेरा स्वार्थ बाद में, ऐसा चलना है। ऐसा हम करेंगे तो आज बड़े परिश्रम से ये जो दृश्य यहां पर उपस्थित किया गया है, सब संतों के द्वारा एक संकल्प के रूप में हमको बताया गया है, उन सब बातों को हम सार्थक कर सकेंगे। हमारे बिना होगा नहीं, हमारे कारण नहीं होने वाला, ये तो सब संतों की कृपा रहेगी, लेकिन हमारे बिना वो आगे नहीं बढ़ेंगे। हमको अपनी अपनी लगड़ी लगानी है, इसका हम संकल्प ले तो आज हम बाबा बालकनाथ जी का अभिनंदन, अभिवादन करेंगे, सच्चा अभिवादन।
तब पूरा होगा जब सनातन का ये जो स्वप्न है, स्वप्न नहीं सत्य है, उस सत्य के प्रति जागरूक होकर हम अपना कर्तव्य करेंगे। उस कर्तव्य करने की प्रेरणा शक्ति आज के कार्यक्रम से, आज के उपस्थित संत मंडलियों की आकाश गंगा से हम सबको प्राप्त हो, ये मेरे सहित आपके हमके लिए, हमारे लिए शुभकामना मैं आप सबको देता हूं, प्रार्थना करता हूं और धन्यवाद देता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। पूज्य सरसंघ चालक जी मोहन जी भागवत, आपके आशीर्वचनों से हम सब जनमानस धन्य हैं, अभिभूत हैं। अभी कार्यक्रम अपने शीर्ष क्षणों में है। अभी कार्यक्रम में जो हमारी परंपरा है नाथ संप्रदाय की, जिसके अंतर्गत श्री बाबा मस्तनाथ मठ के पीठाधीश्वर वर्तमान महंत जी को सभी साधु महात्मा महंत अपनी चादर अभिषेक करते हैं, केसरा अभिषेक करते हैं, हरिद्रा अभिषेक करते हैं। इसी श्रेणी में मैं निवेदन करूंगा पूज्य मोहन जी भागवत योगी आदित्यनाथ जी से और योग गुरु स्वामी रामदेव जी से कृपा आप आए और महंत बालकनाथ जी योगी का चादरा अभिषेक करें। कार्यक्रम के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना है कि मंच पर केवल हमारे श्रद्धेय संत एवं मुख्य अतिथिगण, 8 मानधारी पीर और 8 गांव के प्रतिनिधि ही मंच पर चादर अभिषेक करेंगे। शेष सब संत योगेश्वर से निवेदन है कि पूज्य अतिथिगण के प्रस्थान उपरांत मठ निवास में चादर अभिषेक करेंगे। शेष सब संत योगेश्वर से निवेदन है कि पूज्य अतिथिगण के प्रस्थान उपरांत मठ निवास में चादर अभिषेक करेंगे। अभी इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा 8 मानधारी पीर से भी कृपया तत्पर रहें। चादर अभिषेक परंपरा जो कि एक प्रमुख परंपरा है नाथ संप्रदाय की, अभी हमारे समक्ष पूज्य मोहन जी भागवत, योगी आदित्यनाथ जी, स्वामी रामदेव जी और समस्त हिंदू हृदय के सम्राट संत जन हमारे समक्ष मंच पर योगी बालकनाथ जी योगी का चादर अभिषेक करते हुए नाथ परंपरा के अनुसार वर्तमान महंत पीठाधीश्वर ही मस्तनाथ जी का प्रतिरूप होते हैं। बोलिए बाबा मस्तनाथ जी महाराज की, बालकनाथ जी महाराज की, योगी बालकनाथ जी महाराज की। साउंड कृपया कोडलेस माइक को ऑन कर दीजिए। अभी मुख्य अतिथिगण के उपरांत अन्य शेष सभी संत योगेश्वर से हमारे पुनः मंच संचालक रुक जाओ भाई। अब हमारे श्रद्धेय सरसंघ चालक जी हमारे पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी तिलक करके आशीर्वाद दे रहे हैं और हमारे महंत निर्मलानंद नाथ जी महाराज जी तिलक कर रहे हैं और आदरणीय हमारे श्रद्धेय पूजनीय सरसंघ चालक जी गुड़ खिला करके मुंह मीठा करवा रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन सबकी ओर से। बोले बाबा मस्तनाथ महाराज की जय। पूज्य बाबा बालकनाथ महाराज की, पूज्य चांदनाथ जी महाराज की, पूज्य महाराज हमारे शिवनाथ जी महाराज की। हमारे योग गुरु बाबा रामदेव जी महाराज श्रीफल दे करके पूज्य बाबा बालकनाथ जी महाराज को अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वो भी अपनी ओर से शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमारे महामंडलेश्वर ज्ञानानंद जी गीता मनीषी, हमारे
गोकर्ण धाम के परम श्रद्धेय परम पूज्य महामंडलेश्वर कपिल मुनि जी, वो भी अपनी ओर से शुभकामनाएं दे रहे हैं। सभी संतों की ओर से शुभकामनाएं, सभी तिलक से महाराज श्री को अनंत शुभकामनाएं। आज भव्य और दिव्य उत्सव यहाँ बोहर स्थल में जो आयोज्य है, लाखों लोग इसमें सहभाग कर रहे हैं। ओम 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 कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृत्युंच हिरण्येन सविता रथेनाम देवो जाति भुवनानि पश्यन्। हमारे आरएसएस के बहुत ही कर्मठ रामलाल जी, विश्व हिंदू परिषद के हमारे दिनेश जी सहित सभी देश के शीर्ष संत और नाथ संप्रदाय के हमारे सभी पूज्य संत महंत और हमारे हमारे पूज्य बाबा रामदेव जी। हमारे नाथ परंपरा के अलग अलग गद्दियां हैं। सब हमारे महापुरुष यहाँ पर पूज्य नारायण गिरी जी महाराज जी जूना अखाड़ा से और सारे नाथों के हमारे अलग अलग डेरों के सब पूज्य श्रद्धेय महंत जी हैं, उन सब की ओर से। और पूज्य चिन्ना जी और स्वामी जी महाराज जी अपने पूज्य महाराज जी चेताईनाथ जी महाराज जी जो हमारी नाथ परंपरा के बहुत बड़े गौरव हैं, हमारे महामंत्री हैं नाथ परंपरा के, हमारे बहुत बड़े सम्मान के केंद्र हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष और वर्तमान में हमारे राजनीति के योद्धा जनरल वीके सिंह जी सहित सब महापुरुष, बाबा बालकनाथ जी महाराज, हमारे चिदानंद मुनि जी महाराज जी, रुद्राक्ष सहित सारी, हमारे पूज्य धर्मगिरी जी महाराज जी, धर्मदेव जी महाराज जी, बारह के महंत पूज्य कृष्णनाथ जी महाराज जी, 18 के महंत बाबा समुद्रनाथ जी, हाँ जी 12 के महंत स्वामी कृष्णनाथ जी, महाराज जी कृष्णनाथ जी, हाँ 18 के महंत समुद्रनाथ जी, सारे डेरों से हमारे महापुरुष यहाँ पर अपने आशीषों से अनुग्रहित कर रहे हैं। हाँ पूज्य महाराज कालिदास जी महाराज जी। अब मैं आग्रह करता हूँ 8 गामा के देवेंद्रनाथ जी, सारे महापुरुष 8 गामा के आदेश महाराज पंचायत के 5 या 5 से कुछ 11 तक लोग आए और अठगामा की तरफ से चद्दर आप दें। अठगामा के जो प्रतिनिधि हैं वो मंच पर आए। गद्दी के प्रति बहुत श्रद्धान्वित हैं, सब आ रहे हैं। अठगामे की पंचायत, गांव पंचायत अठगामा, समस्त गांव पंचायत, सभी प्रधान सरपंच, गुरुजी
8 मानधारी पीर संत के उपरांत 12 के महंत कृष्णनाथ जी और 18 के महंत समुद्रनाथ जी, उनके उपरांत 8 गांवों के अपने 8 गांवों के प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, प्रधान, सरपंच चदर दे रहे हैं। 8 गांवों की तरफ से 8 गांव जिसमें बोहर, गड्डी बोहर, भालोट, नौनंत, बलियाना, पाकसमा, पहरावर, खेड़ी साध और कसरेटी, ये 8 गांव आते हैं। इन गांव का श्रद्धा केंद्र स्थल बोहर मठ। सभी गांव के प्रतिनिधि अपने श्रद्धा के स्वरूप श्री बाबा मस्तनाथ के स्वरूप महंत बालकनाथ जी योगी को चादर अभिषेक करते हुए 8 गांवों की तरफ से 8 गांवों की तरफ से 21 लाख रुपया एक चदर बोलती गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। 8 गांव नगरी की जय। 8 गांव ग्राम पंचायत की जय। 21 लाख रुपए एक चदर 8 गांव की तरफ से बोलती गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। साईं बाबा मस्तनाथ जी महाराज की जय। 8 गांव की तरफ से 21 लाख रुपया एक चदर बोलती गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। साईं बाबा मस्तनाथ जी महाराज की जय। 8 गांव की तरफ से एक चदर 21 लाख रुपया बोलती गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। साईं बाबा मस्तनाथ जी महाराज की जय। गुरु पीर योगी चांदनाथ जी महाराज की जय। बाबा हजारीनाथ जी महाराज की जय। गुरु महंत योगी बालकनाथ जी महाराज की जय। श्री महंत योगी सूरजनाथ जी किन्नू हिमाचल प्रदेश। सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी महाराज की जय। श्री महंत योगी सूरजनाथ जी किन्नू हिमाचल प्रदेश एक चदर 2100 रुपया बोलती गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। श्री महंत योगी सूरजनाथ जी महाराज किन्नू से हिमाचल प्रदेश 2100 रुपया एक चदर। श्री महंत योगी श्री महंत योगी सूरजनाथ जी एक चदर 11,000 रुपया बोलती गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। श्री महंत योगी सूरजनाथ जी महाराज किन्नू हिमाचल प्रदेश 11,000 रुपया एक चदर बोलती गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। हाँ एक में बांध लो गुरु। श्री पीर योगी विजयनाथ जी कलकत्ता गोरक्षवंशी 1100 रुपया एक चदर बोलती गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। बोलो कितना? ना 1100 बोलूंगा। श्री महंत योगी कालेनाथ जी महाराज डेरा बाबा बस्तीनाथ जी गांव हथवाड़ा जिला जींद एक चदर 1100 रुपया बोलती गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। महंत शीलनाथ जी बक्सर बिहार 51,000 रुपया एक चदर बोलती गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। श्री महंत योगी शीलनाथ जी बक्सर बिहार एक चदर 51,000 रुपया बोलती गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के। सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी महाराज की जय। श्री बाबा मस्तनाथ
के मठ स्थल बोहर मठ के सप्तम महंत चांदनाथ जी योगी की स्मृति में यह जो 8 मान भंडारा एवं शंखडाल मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम रहा है, इसकी कार्यक्रम की सफलता में आप सबका महत्वपूर्ण योगदान है।